आज मेरे अजीजों मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ सोशल मीडिया क्या है, और ये जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपके पास हैं, इनका होना या इनके मायने आपके लिए क्या है, आज क्या है ये आप जानते हैं बेहतर, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या होने चाहिए वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वचन में से। सोशल मीडिया जहां पर हम डाटा का आदान प्रदान करते हैं, फोटोज भेज लेते हैं, गीत भेजते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, whatsoever thing is important, we use that thing to try to send it to everyone, जिसके पास भी वो पहुंच जाए उतना बेहतर है, हम इसी रीति से चलते हैं। Then second thing is on social sites like Facebook and Instagram, वहां पर हम अलग अलग रीति से अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, हम दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, वो कि हम जो दूर रहकर भी अब हम क्या है, कनेक्टेड है। So this is all I feel social media is all about, and nowadays it has also become an another level कि जहां पर हम word of God शेयर कर रहे हैं। ये सब इसके पॉजिटिव साइंस हैं कि हम इस पे ये सब कर रहे हैं, but let's see what is their negative which is trying lives corrupt our life, या और क्या चीजें, उन चीजों पर ध्यान करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आज आपके सामने बोलना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 23 वचन से निकालें। दो बातें लिखी है। पहली बात, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं लेकिन वो लाभ की नहीं है। दूसरी बात फिर यही बात लिखी है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है लेकिन सब वस्तुओं से उन्नति, तो उन्नति और लाभ जो है ये एक मेरे अजीजों कंडीशन है जो आज हमें नोटिस करनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट सोशल थिंग्स एंड सोशल लाइफ, यहाँ पर हमारे लिए क्या उचित है क्या नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पर समझें कि आप सोशल साइट्स और सोशल मीडिया के ऊपर जब हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक अकाउंट है, आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस अकाउंट पर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, देन यू टेल ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ योर्स, उसके अंदर कि आप क्या सोचते हैं, आपका जो रुझाव है वो किन चीजों में है, आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है, कौन सी मूवी अच्छी लगती है, and on a worldly level it is like they are analyzing you, what kind of person you are. That is why a Facebook is there or any Instagram page is there to tell you what kind of person you are, and then ऐसा एनालाइजेशन जब आपके सामने आता है, आप क्या करते हैं, आप फटाफट उस चीज को ओके कर देते हैं, हाँ वेरी ट्रू, दिस इज सो राइट अबाउट मी, जबकि आप ही वो व्यक्ति हैं जो उनको बता रहे हैं कि हम ऐसे हैं, और फिर आप ही उनके उस एनालाइजेशन को देखकर आप कहते हैं कि हाँ कितना सही इन्होंने बताया मुझे। ये कोई लक बाय चांस नहीं है, आप ये समझें। और ऐसी बहुत सारी रिसर्च सामने आई, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं जो बताती हैं कि आपके सोशल साइट्स से डाटा चुराया जाता है, आपके फोन से डाटा चुरा लिया जाता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स चुरा ली जाती हैं। आप सोशल साइट्स पर आपको मैसेज आता है कि आप जो है इनक्रिप्टेड हैं, बिल्कुल आपको कोई ऐसे वैसे देख नहीं सकता, ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल वो आपको पूरी रीति से क्या करते हैं, देखते हैं, जांचते हैं, नापते हैं, आप कितने पानी में हैं, हर एक चीज। लेकिन मेरा जो विषय है इन चीजों के विषय में नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि वो कर रहे हैं, या आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इस प्रकार से बहुत सारी चीजें चलती हैं, जहां आपका डाटा जो है, बहुत सारे हैकर्स भी वहां पर बैठे हैं जो आपकी प्रोफाइल से पिक्चर चुराकर, फेक अकाउंट बनाकर आप ही को वहां पर मिसाल के तौर पर एक लड़की के विषय में था, एक लड़की की फोटोज चुराकर उसकी एक फोटोज और एडिट कर उसे एक व्यभिचारिणी बनाकर एक अलग प्रोफाइल से उसको अकाउंट उसका चला दिया, और लोगों के पास उसकी फोटोज जा रही हैं, जो कि पैसा इकट्ठा करना या पॉपुलैरिटी इकट्ठा करना किसी न किसी प्रकार से वो कर रहे हैं। और जिस क्षण उस प्रभु की बेटी को पता लगा कि मेरे साथ ऐसे है, मेरे जीजों, उसने सुसाइड कर ली। बहुत फेमस केस था ये, पिछले 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था आई गेस। ऐसे बहुत सारे कारण, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जहां पे आपको ऐसा दिखेगा। ये है सोशली अलर्ट रहने वाली चीज कि आप क्या डालते हैं क्या नहीं डालते, बड़ा अलर्ट रहे। पहली चीज, वचन कहता है जो कुछ तुम करते हो वो सब इस प्रकार से करो कि प्रभु को महिमा मिले। अब आप कहेंगे भी हम तो अपने प्रोफाइल पर क्या करते हैं, वचन शेयर करते हैं, हम अपनी प्रोफाइल पर ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन को फैलाने की कोशिश करते हैं। आई कैन एग्री विद यू, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी आपको सचेत रहना कि आप कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी पिक्चरों के साथ वर्सेस लगा के डालते हैं, पिक्चरों के साथ वर्सेस लगा के डालते हैं। तो इस चीज के ऊपर यूट्यूब के ऊपर मैंने प्रॉपर मैसेज डाला था, हाउ टू शेयर
द वर्ड ऑफ गॉड, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। आपको वर्ड ऑफ गॉड शेयर ऐसे नहीं करना, दिस इज नॉट। पहली बात तो ये तुम्हारे शब्द नहीं है। वो व्यक्ति जो भी शब्द, फॉर एग्जाम्पल मेरे मन में एक शब्द आया था पिछले दिनों में, एक लाइन मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, he took the worst out of me, everything whatsoever was worst, वो जो बुरा था मुझ में से उसने वो ले लिया, to give the best which was in him। तो ये मेरे मन में आई। Now this is my line, मैंने कहीं पढ़ी नहीं, मैंने कहीं देखी नहीं, मैंने कहीं सुनी नहीं, बस मेरे अंदर एक ख्याल आया मेरे अंदर, तो ये मेरा शब्द है। Now I can put this thing on my profile, I can put this thing on my picture because these are my words। So अगर आपको ऐसा सा शौक हो वचन शेयर करने का, सो आप ऐसा करें। और अगर आप वचन शेयर करते हैं तो बी वेरी श्योर उस वचन के साथ आपकी टेस्टिमनी होनी चाहिए कि मैंने ये वचन पढ़ा, इस वचन को सुनने से मैं यूं उत्साहित हुआ और इस वचन ने मेरे जीवन में ये कार्य किया, तब वो वचन डालें। देन यू कैन से कि दैट योर सोशल मीडिया अकाउंट इज यूज्ड फॉर सच थिंग कि आप वचन शेयर कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। दूसरी चीज, सोशल मीडिया अकाउंट पर हम देखते हैं एक ऐसा सा साइन है, इसका मतलब है जो भी कोई चीज दिखा रहा है कोई व्यक्ति, आप हंसी वाली चीजें भी बहुत लाइक करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसकी सपोर्ट में हैं, आप उसे पसंद करते हैं और आप अप्रूव करते हैं कि ये चीज और होनी चाहिए। यू हैव टू कम इन अ सेल्फ डिनायल मोड। अब सेल्फ डिनायल मोड में कैसे आते हैं जरा ये सुन लो। बहुत सारे लोगों को शौक है सेल्फी खींचने का, उनके लिए एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 वचन। ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मनुष्य कैसे हो जाएंगे? स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डींगमार हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, निंदा करने वाले हो जाएंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे, अपवित्र, दया रहित हो जाएंगे, क्षमा रहित हो जाएंगे, दोष लगाने वाले हो जाएंगे और असंयमी। उनके अंदर पेशेंस नहीं होगी। आज तुम्हारा डाटा बंद कर दो तो तुम्हारी पेशेंस उड़ जाएगी। कठोर हो जाएंगे, भले के बैरी हो जाएंगे, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, सुख विलासी के। एक अलग ट्रांसलेशन है जहां पर पता क्या लिखा है, वहां पे लिखा है कि दे आर गोइंग टू बी सेल्फ लवर्स। सेल्फी के विषय में बाइबल ऑलरेडी बोल चुकी है, दे आर गोइंग टू बी सेल्फ लविंग। सेकंड, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, यहां पर लिखा ना, क्योंकि मनुष्य खुद को ही चाहने वाले, वहां ऐसा लिखा है, खुद को ही चाहने वाले होंगे। फटाफट ड्रेस पहनी और फटाफट मैं कितनी अच्छा लग रहा हूं, मैं कितनी अच्छी लग रही हूं। ये मेरे अजीजों, ये जो सेल्फी का आपके ऊपर बुखार है, इसे डांटे यीशु मसीह के नाम में। यू नीड टू प्रे, यू नीड टू रिब्यूक दिस स्पिरिट। दिस इज नॉट यू एंड दिस इज नॉट गिविंग ग्लोरी टू द लॉर्ड। अब ये है दूसरी कैटेगरी, बिकॉज़ वी वांट टू टेल एवरीवन व्हाट वी आर डूइंग। वी वांट टू शो एवरीवन कि देखो हम क्या कर रहे हैं। हमने नए कपड़े लिए हैं, हम फटाफट फोटो खिंचाते हैं। हमने नया स्कूटर कार लिया है, हम फटाफट सबको बताते हैं, देखो सोशल मीडिया वालों हमने क्या कर लिया। और फिर उसके बाद यहां तक कि खाना भी खाते हो। मैं यहाँ पे एक वचन पढ़ना चाहूंगा प्लीज, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 वचन पढ़िएगा। इसलिए पहले तुम चाहे खाओ या तुम पियो, जहां जो कुछ करो इसलिए करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी सुंदर सुंदर भोजन वस्तुओं की फटाफट फोटो लेकर लविंग दिस फूड। पहली बात तो तुम पर पेटूपन का आत्मा आ चुका है क्योंकि तुम फोटो खींच रहे हो। तुम कितना प्यार करते हो खाने से, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे अजीजों, तुम किसी और को तड़पा रहे हो उस खाने के लिए जब तुम सोशल मीडिया पर डाल रहे हो। ये काम बावर्चियों ने शुरू किया, दोज हु लव टू कुक, कि देखो मैंने क्या बनाया है, ताकि उनकी दुकानदारी चल सके। और तुम क्या कर रहे हो? तुम कहीं रेस्टोरेंट में खाने गए हो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग डीपर। अभी मैंने आपको बताया कि आपको एनालाइज किया जाता है, मैंने एनालाइजेशन आपको बताया कि संसारिक रूप से, लेकिन मैं बता दूं वहां पर ब्लैक मैजिक, ग्रे मैजिक करने वाले, व्हाइट मैजिक करने वाले भी लोग हैं जो अलग अलग प्रोफाइल्स पर चेक करते हैं। वहां पर दुष्ट आत्माएं हैं जो चेक करती हैं कौन सी प्रोफाइल में कौन सा विश्वासी क्या कर रहा है। जब तुमने खाना कहीं पर डाल दिया तो अब क्या होगा? तुम्हारी उस खाने की आशीष को तो उसने चुरा लिया। आई एम वेरी मच श्योर कि तुम आशीषित खाना नहीं खा रहे हो जिसकी तुमने फोटो डाल दी है। फोटो खींच के डालने से पहले वो आशीषित खाना था, लेकिन फोटो जब तुमने डाली और मेरे अजीजों किसी ने कह दिया हाय काश मुझे ये मिल जाता। नाउ अंडरस्टैंड द टर्म हाय। हाय इज श्रापित हो जाए ये खाना, वो नहीं खा पाया, उसने हाय कह दिया इसलिए तुम श्रापित हो गए। और जब वो तुम्हारे पेट में जाएगा तुम्हें आशीष नहीं देगा, तुम्हारे अंदर तुम्हारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा कि तुम्हारा शरीर जो है वो आशीषित हो जाए। इट इज गोइंग टू इनवाइट problems, it is going to invite deficiencies, it is going to invite infirmities. प्रॉब्लम यहां है भाई, व्यक्ति मान लो 2 दिन से भूखा, उसके पास खाना नहीं है,
तुमने फोटो डालकर क्या उसे रीस नहीं दिलाई? क्या इससे परमेश्वर को महिमा मिली है? क्या वो देखकर क्या उसका दिल तरसेगा नहीं? क्या प्रभु तुमसे पूछेगा नहीं कि यहाँ भी क्या कर रहे थे? परमेश्वर का वचन कहता तुम संसार के सदृश्य ना बनो, ना बनो तुम संसार के सदृश्य। अगर लोग फोटो में डाल रहे हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है? खा लो ना भाई चुप करके, परमेश्वर का धन्यवाद खाओ। इट इज अ ब्लेसिंग दैट गॉड हैज गिवन यू, उसका धन्यवाद करो। ट्राई टू एंजॉय दैट फूड विद दोस पीपल हु आर सिटिंग अराउंड यू। सेकंड चीज है, आपके घर में कोई खुशी का माहौल है और आप उस खुशी के माहौल की फोटो में डालते हैं ना, उस खुशी के माहौल की फोटो में डालना भी तुम्हारे लिए श्राप का कारण है, क्योंकि आपने अपनी जल्दी अच्छी अच्छी फोटोज डाली। कोई तो है जिसकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही, हजारों लोग होंगे जिनकी मैरिजेस दिक्कत दे रही हैं, हजारों लोग होंगे जिनकी मैरिजेस में प्रॉब्लम हो रही है, और वो लोग जब तुम्हारी देखेंगे और जानते हो तुम्हारी पिक्चरें देखकर वो क्या कहेंगे? कर ले कोई बात नहीं, पता लग जाएगा तुझे थोड़े दिनों में क्या होती है शादी। एक क्षण लगेगा उन्हें तुम्हारी पत्नी को श्रापित करने में, एक क्षण लगेगा उन्हें सब पुरुषों को श्रापित करने में। जिन जिन औरतों ने धोखा खाया होता है वो क्या कहती हैं? सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ये यहीं पे फोटो में खिंचवानी इन्होंने, इस तरह बाद में तो इन्होंने ऐसे करना है वैसे करना है। आई डोंट अंडरस्टैंड। जब तुम अपने बच्चों की पिक्चरें डालते हो सोशल मीडिया पर, तुम्हारे बच्चों को लोग मेरे अजीजों श्रापित कर देते हैं। और टेक्निकली बात करें, कुछ बच्चे तो किडनैप हो गए, क्योंकि किडनैपर्स ने मॉनिटर किया कि बच्चा कब स्कूल जाता था, कब स्कूल से आता था, कौन लेने जाता था कौन, और फेसबुक पर से सारी वो इंफॉर्मेशन ली। एक जगह पर चोरी हुई इस चीज से, एक जगह पर चोरी हो गई। क्यों? क्योंकि पूरे परिवार ने डाला कि हम कुल्लू आए हुए हैं, और दिल्ली में उनके घर में चोरी हो गई, और घर में आकर चोरों ने खाना खुना बना के भी खाया। सोचो, जब वो पकड़े गए तो उनसे पूछा गया, कह रहे भी तुम्हें कैसे पता लगा कि ये है? नहीं, कह रहे हमें पता था जी, कोई नहीं आएगा घर पे। कह रहे कैसे? कह रहे इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डाला था, पूरा परिवार हम कुल्लू में है। संसारिक रूप से भी तुम खतरे में हो, और आत्मिक रूप से तो बहुत ही ज्यादा खतरे में हो। तुम्हारे बच्चे को कोई देखता, तुम छोटे से बच्चे की पिक्चरें डालते हो, अपना स्टेटस बना बना के डालते हो, लो जी स्टेटस, मेरा बच्चा पैदा हुआ है। तुम्हें यही नहीं पता बच्चे के ऊपर आके सिर पे कौन क्या हाथ रख के चला गया, नहीं जी वो आए थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। यू डोंट हैव दैट डिजर्निंग कि तुम परखो कि कौन तुम्हारे घर में आया, किस एजेंडा से आया, क्या करने आया। तुम बस सबको बुलाते जा रहे हो। फिर मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा, तुम्हारे बर्थडेज आते हैं, तुम्हारी शादियां आती हैं, एनिवर्सरीज आती है, ओके, और कोई भी पार्टीज है, डू यू इवन नो कि किन लोगों के साथ सेलिब्रेट करना है या किन लोगों के साथ नहीं? I must say that you should celebrate with only those people, only those people, those who are designed to bless you। वो लोग जो तुम्हारे लिए चाह रखते हो कि तुम आशीषित हो जाओ। तुम कह रहे हो कि हाँ जी हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं, चलो शादी की सालगिरह मनाएं, और तुम लोगों को बुला लेते हो, यहाँ वहां से खाना खाने आए हैं। क्या सिर्फ एक शगन के लालच में तुम उनको सबको बुला लेते हो, या उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाए रखने के लिए? नहीं, समाज है, समाज को भी खुश रखना पड़ता है, और तुम उनको बुला लेते हो। वो तुम्हारे घरों में आते हैं और आकर कहते हैं पता नहीं 25 साल इन्होंने कैसे काट लिए, हमारे तो यहाँ पर 4 साल नहीं चल रहे, एंड दे आर कर्सिंग यू विद देयर वर्ड्स। बेवकूफ बना रहे हैं हमको, ये ऐसा वैसा, तुम्हारा खाना खाने तुम्हें श्राप दे रहे हैं, और तुम बैठे वहां पर क्या कर रहे हो? बड़ा अच्छा। Some people don't even know, आज तुम्हारी शादी हुई, अगले दिन लड़के लड़की की लड़ाई हो जाती है। I have seen the cases कि पहले ही हफ्ते में उनका डिवोर्स होने के लिए फाइल हो गया, भाई हमें नहीं रहना इकट्ठे। क्यों? क्योंकि लोग श्राप देते हैं। पहले मैं सोचता था नहीं सबको बुलाना चाहिए भाई, लोगों को पता लगे, वचन सुन, बहुत अच्छी बात है, वचन सुनाओ उनको, लेकिन क्या शादियों में वचन सुनाया जा रहा है? आधे पौने घंटे की सर्विस होती है, उसमें भी हम पास्टर जी को कहते हैं बस जल्दी करो, तो बस ये बस ज्यादा ना एक्सप्लेन, वचन मत सुनाना उस दिन, क्योंकि मन डीजे में फंसा हुआ है, चिक होगी। चलो, तुम्हारी शादी पर एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति शराब पीकर नाच रहा है और तुम्हें गालियां निकाल रहा है और तुम एंजॉय कर रहे हो। बड़ा अच्छा भाई है, कोई बात, इसका ऐसे ही है, थोड़ा नाराज हो जाता है, कोई बात नहीं चाहिए। आई मस्ट से कि क्लोज रिलेटिव्स को भी मत बुलाओ, ऐसे ऐसे लोग हैं तो उनको कहो भी आना है तो आओ, घुटने टेको, हमारे साथ बैठो, प्रार्थना करो, because this is very serious, we are supposed to have some serious gathering जो कि उन बच्चों को ब्लेस करें। और हम क्या कर रहे हैं, जिनको हम जानते नहीं है फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, उनके सामने अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ डाल रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी हैड द गुड कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम ही बोलूंगा भाई मैं उसे,
क्यों क्यों? क्योंकि शादी के दिन के लिए पहनी है। वो जो व्हाइट गाउन लड़कियां पहनती हैं, बेटियां पहनती हैं, उसका एक प्रतीक है। दैट शोज द चर्च। बगैर किसी दाग के, बगैर किसी झुर्री के चर्च शो करता है। इसीलिए जब ब्राइड चर्च में आती है सब लोग खड़े हो जाते हैं टू ऑनर द ब्राइड। द ब्राइड इज वेरी ऑनरेबल। और यहां क्या है, उस ब्राइड को क्या कर दिया, हम डालते हैं फेसबुक के ऊपर और अलग अलग पोज के साथ, ऐसा है वैसा है। और अभी किसी की शादी टूटी और वो देखकर क्या करती है, तुम्हारी फोटो देख देख ही रोएगी। इनफैक्ट शायद कोई होगी सीक्रेट एडमायरर तुम्हारे पति की, वो तुम्हें देखकर सोचे काश यहां मैं होती। और शायद कॉलेज का तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा जो तुमसे शादी करना चाहता होगा, वो तुम्हारी फोटो, काश इस लड़के की जगह मेरी शादी होती इसके साथ। दैट इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट कर्स ऑन योर मैरिड लाइफ। डू यू थिंक योर मैरिज इज गोना सर्वाइव? नहीं, सोशल मीडिया है, मैं मानता हूं सोशल मीडिया, लेकिन इसको सोशल कैसे रखें? यू आर नॉट अ सोशल पर्सन, यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। सो ट्राई टू डिजर्न। आप कहोगे नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं श्रापों से, आपको डरा नहीं रहा हूं ऐसे श्रापित लोगों से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा है। कभी नोटिस करना, तुमने अपने बच्चे की फोटो डाली है और फोटो डालने के बाद क्या हो गया, उसके बाद बच्चा 1 या 2 दिन के बाद बीमार हो जाता है। क्यों? कोई तो था अभी जिसकी माँ का बच्चा उसे छोड़ के चला गया। कोई बूढ़ी औरत है जिसका लड़का उसे पूछ नहीं रहा। और तुमने अपने बच्चे के साथ जो फोटो डाली उसे देखकर वो सोच रही है, देखो मैं भी कभी ऐसे थी, कर ले तू भी, तेरा लड़का भी ऐसे करेगा, जितना मर्जी प्यार कर लो। इन शब्दों के द्वारा वो तुम्हें श्रापित कर देते हैं, तुम्हें नहीं समझ आ रही। तुम स्टेटस के ऊपर, और मैं अगला पॉइंट पे आऊंगा, अगले स्टेटस तुम्हारी डीपी। अब जो तुम डीपी लगाते हो, किसकी डीपी लगाते हो भाई? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं और मैं मूर्ख कहता हूं उनको, वो जो अपनी फोटो हटाकर अपने बच्चों की भी फोटो डाल देते हैं डीपी पर, वो मूर्ख है, क्योंकि वो तुम्हारी पहचान है। तुम अपनी पहचान बता रहे हो कि मैं 31 साल का हो गया हूं, लेकिन मेरी पहचान है कि मैं ये बच्चा हूं। तुम मूर्ख हो, पहली बात। दूसरी बात, तुम जब डालते हो किसी एक्टर या एक्ट्रेस की, तुम झूठे हो। तुम जब अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर वर्ड डाल देते हो और तुम्हारा जीवन उस वर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं है, जस्ट बिकॉज यू लाइक्ड इट, you are putting that picture as a status or as a profile picture, you are a liar। बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थडे है, मेरी फोटो लगा लेंगे, वो स्टेटस में डाल देंगे, ओ हमारा अगवा, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे टू ये वो। ओ भाई, मुझे पता है तुम मुझे कितना प्यार करते हो, तुम स्टेटस पे डालोगे, फोटो डालोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खोल के भी नहीं देखूंगा मैं। क्यों देखूं? Because this is, you are lying. That thing is your status. That thing is your profile picture. वो तुम्हारे बारे में बताए। तुम यदि मेरी या किसी अगवे की, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, this is a trend to make fool other people। एक बड़ी मिनिस्ट्री, उस बड़ी मिनिस्ट्री के पास्टर की फोटो सब जन अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा के फिर रहे हैं। मैंने एक से पूछा, मैं कहा व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोफाइल पिक्चर? नहीं, हमारे पापा हैं, हम प्यार करते हैं इनको। मैं कहा प्यार करते हो तो फोटो में क्यों घुसाया भाई? If you love your father, call your father at your house. Is he going to come? He said no, वो ऐसे आते नहीं है। मैं को फिर कैसे आते हैं मुझे ये बता दो। You don't need to do such things। फिर बहुत सारे जेम्स बॉन्ड लोग हैं हमारे बीच में, वो क्या करते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर किसकी? यीशु मसीह की, देवी देवताओं की, चर्चेस की, मंदिरों की, गुरुद्वारों की, अलग अलग प्रकार से फोटोज लगा देंगे। मुझे ये बताओ, क्या तुम उनके समान बन गए हो? क्या तुम्हारे जीवन में वो दिख रहे हैं? आंसर इज नो, क्योंकि तुम अभी भी पाप कर रहे हो और अपने आप को तुम एक महापुरुष बताने की कोशिश कर रहे हो। तुम श्रापित हो। तुम वो दिखाओ जो तुम हो। हम जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, दैट इज लाइक लिविंग अ फेक लाइफ। व्हाई वी आर लिविंग अ फेक लाइफ? हम जो नहीं है वो दिखाते हैं। मैंने लोगों को ऐसे देखा, अभी लड़के हटे हैं, अभी हस्बैंड वाइफ लड़के हटे आधा घंटा पहले, और आधे घंटे बाद क्या, आई लव माई वाइफ। मतलब गालियां निकाल रहे हैं और क्या डाल रहे हैं कि अपनी वाइफ को मैं बहुत प्यार करता हूं। तो क्या ये झूठ नहीं है? आप वचन डाल रहे हैं स्टेटस पर, क्या ये झूठ नहीं है? I'm telling you again and again, उस वचन में वो डालो। फिर पिक्चर हीरोज की पिक्चर डाल देते हैं। शाहरुख खान की पिक्चर डाल देंगे तो क्या आप शाहरुख खान हैं? नो, यू आर नॉट शाहरुख खान। तुम्हें अपनी असलियत दिखाने से डर है, तुम झूठे हो, इसका मतलब।
पॉलिटिशियंस की पिक्चर डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उसे प्रसन्न कर दो जिस लीडर के साथ तुम्हारा, बस सर आपके साथ बड़ा प्यार है, मैंने आपकी प्रोफाइल फोटो लगाई है। दिस इज फेक। डू नॉट बी सोशल, बी स्पिरिचुअल। असलियत में आए, असलियत में। आपको पता ही नहीं, आप अपने एक अच्छे, अपने पूरे हरे भरे परिवार की पिक्चर जो है आप फोटो पे डालते हैं, माई लविंग फैमिली। मुझे याद है पुराने बुजुर्ग जो होते थे मेरे अजीजों, पुराने बुजुर्ग जो बैठक होती थी ना, जहां पर लोग आकर बैठते थे, ड्राइंग रूम जिसे आज हम कहते हैं, उस ड्राइंग रूम में किसी प्रकार की कोई पिक्चर नहीं लगाने देते थे। मत लगाना, because nobody knows what kind of desires or what kind of evil intentions the people are coming into your drawing room. तुम्हारी उस बैठक में कौन व्यक्ति कैसी सी मंशा लेकर आ रहा है तुम्हें नहीं पता, इसलिए वो क्या कहते थे, मत लगाना। कहीं तुम्हारी खुशहाल परिवार को देखकर कोई देखकर क्या करे, तुम्हें श्रापित ना कर दे। और हम आज क्या करते हैं, हम उसे उस जगह पर डालते हैं जहां पर हमें पता है, आई कैन अश्योर यू दैट, तुम सोशल मीडिया के द्वारा भी दुष्ट आत्माओं को एक्टिवेट करते हो। फेसबुक के ऊपर मैं देखता हूँ बहुत सारी चीजें, एक ऐप उसमें चलती है कि उस पर क्लिक करो, ओके व्हाट काइंड ऑफ बिब्लिकल कैरेक्टर आर यू। एक प्रभु की बेटी ने क्या किया, उसने जी क्लिक किया, बड़ा आया, यू आर लाइक मैरी, वहां पर लिखा सो ग्रेट। मेरे मन में सवाल आया, अगर ये राहाब वैश्या का नाम लिख देता फेसबुक, तो क्या वो एक्सेप्ट करती कि हाँ ओ ग्रेट, जस्ट बिकॉज इट इज रिटन मैरी तो ग्रेट है। अगर वो राहाब वैश्या का नाम वहां आ जाता मैरी की जगह, देन क्या होता, मरियम मगदलीनी का नाम आ जाता। तो मेरे अजीजों, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। फिर वहां पर क्या है, एक ऐप चलती है, तुम इससे टेस्ट करो कि तुम कब मरोगे, कैसे मरोगे, क्या होगा। मुझे वहां पे कोई तकलीफ नहीं थी, तुमने प्रोफेसी करनी है कि तुमने मरना है, मरो, कोई चक्कर नहीं भाई साहब, मरो आप जैसे मरना चाहते हो। लेकिन लास्ट लाइन जानते हैं वहां पे, डेस्टिनेशन हेल। मैंने सिर पर हाथ रखा, मैंने उस व्यक्ति को वचन सुनाया था, मैंने उस भाई को इतना बड़ा लंबा मैसेज लिखकर भेजा, भाई प्रभु ने तुझे अपना खून देकर बचाया, यीशु मसीह ने, और वो चाहता कि तू स्वर्ग में रहे, और तूने क्या लिखा है कि आई एम गोइंग टू हेल, और ऊपर लिख रहा है वाओ अमेजिंग, ऐसे मरूंगा मैंने इतने पाप किए, इतने पुण्य। हु इज देयर टू एनालाइज योर, यू नो, आपके पाप और पुण्य को कौन एनालाइज कर रहा है वहां पर? क्या एक फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म हमें बता सकता है कि हम क्या कर रहे हैं? अब एक मिनट में यहीं पर बहुत सारे भाई यहाँ पर हैं या बहुत सारी बहनें यहाँ पर हैं, बड़े ध्यान से सुनेगा। एक और ऐप है, कौन से हीरो की तरह लगते हैं, आपके फीचर्स किस हीरोइन की तरह मिलते हैं, आपके फीचर्स किस हीरो की तरह मिलते हैं। और वहां पर लिखा आ गया एक के लिए भी, क्या कहते हैं, शाहरुख खान, बड़े खुश। किसी के लिए आ गया ये क्या कहते हैं, अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर आ गया, बड़ी खुश। और मैं सोच रहा था ये कितने खुश हो रहे हैं, जबकि प्रभु कहते हैं कि मैंने तुझे अपने स्वरूप पर बनाया है, अपने स्वरूप पर बनाया है। तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम किसी की तरह नहीं लगते, तुम्हें अलग बनाया है प्रभु ने सबसे। और अपनी उस इंडिविजुअलिटी को छोड़कर हम किसी और की तरह दिखना चाहते हैं। अब मुझे ये बता दो, अगर उस लड़की की जगह, वो जो लड़की थी वहां पर सोनम कपूर की जगह अगर वो ऐप कह देती, राखी सावंत लगते हो आप, हाँ जी, मलाइका अरोड़ा लगते हो आप, या कुछ और लगते हो ऐसा जिनके विषय में लोग अच्छा नहीं कहते, फिर ऊपर पता क्या लिखा था, स्ट्रेंज। दिस इज हाउ स्ट्रेंज इट इज, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। और ये जो बड़े खुश हो रहे हैं, हाँ शाहरुख खान, तुम्हें क्या पता अभी अपनी पर्सनल लाइफ में कितना व्यभिचारी है वो, जस्ट बिकॉज ही शाहरुख खान हो, किंग खान है, किंग खान के गुर्दे फेल हो गए, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं उसके गुर्दे फेल हो गए, बट जस्ट इमेजिन अगर उसके गुर्दे फेल हो गए तो तुम कह रहे हो उसके जैसा हूं, आमीन, मैं भी उसके जैसा हो जाऊं। ले लो, इतनी जायदाद लेने के बाद भी तुम्हें रात को अच्छी नींद ना आए वो मंजूर कर लो तुम, तुम्हारा खाना तुम्हें पचे ना वो मंजूर कर लो तुम, लेकिन दिखना हमें इसकी तरह है। मतलब जस्ट इमेजिन करें, मुझे तकलीफ नहीं है बॉलीवुड हॉलीवुड या किसी भी एंटरटेनमेंट चैनल से, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दो, एक बाप की उम्र का व्यक्ति एक बेटी की उम्र के लड़की के साथ रोमांस करके आपको दिखा रहा है, क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हैं अपने घर में? अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखें इन सब चीजों को, धोखा मत खाओ, तुम्हारा सोशल मीडिया उड़ा रहा। फिर मेरे अजीजों, जितना नंगापन है, जितने क्या कहते हैं मतलब व्यभिचार की प्रमोशन है आज फेसबुक के ऊपर है। मैंने एक पोस्ट खोला वहां पर, प्रभु के दास रवि जाक्रस का पोस्ट था वो, ओके, उनकी डेथ हो गई उसके विषय में लिखा, उसको मैंने ऊपर स्लाइड किया। वो जैसे ही खत्म हुआ कि उनकी अच्छी जिंदगी थी, उनका एक छोटा सा वो था, फ्रांसिस चैन ने एक कुछ बोला था, 1.5 मिनट की वीडियो है,
पास्टर फ्रांसिस चैन ने कुछ बोला और पास्टर रवि जाकरस के जो आंसू निकल आए। ठीक वो ऊपर निकला और बिल्कुल नीचे, जानते हैं उसके बिल्कुल नीचे क्या वीडियो में लिखा आ रहा है? देवर का भाभी के साथ संबंध देखिए कैसे हुआ। जस्ट इमेजिन करें, क्या मतलब क्या सिखा रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं। मामा भांजी के रिलेशन को करप्ट कर दिया है, बाप बेटी के रिलेशंस को करप्ट कर दिया, हर चीज को करप्ट कर रहे हैं वो, और हम लोग बस एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी कभी भी किसी को भी डिवोर्स देके कहीं भी किसी से भी किसी भी उम्र के व्यक्ति से शादी कर लेता है जस्ट बिकॉज उनको उनका स्वभाव थोड़ा सा अच्छा लगा। स्वभाव फेक है जी, आप परखें, आत्मा से परखें। एक वचन पढ़ दे यहाँ पे, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 26 वचन, हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े, ना एक दूसरे से डा करें। अब ये चीज जो है हम सोशल मीडिया पर बहुत करते हैं, अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, आपने एक नया घर बना है आपका, आप फटाफट क्या करते हैं उसकी पिक्चर डालते हैं। घमंड, मेरा घर देखो, कार ली है, लिखा होता वहां पर थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ब्लेसिंग, लेकिन अंदर से हमें भी पता है कि हम किसी ना किसी को जलाने के लिए वो पिक्चर डाल रहे हैं। और यदि आप आनंदित है तो आपको जरूरत भी नहीं है किसी से पूछने या बताने, ठीक है ये मेरा घर है, आए मेरे घर पे देखे। आपकी जिंदगी बोलनी चाहिए। कुलुसियों की पुस्तक 3:23 में जो भी हम दिखा रहे हैं क्या वो झूठ नहीं है? सर मुझे इतना एक्सप्लेन कीजिए। हम कहीं पर जाते हैं, किसी की अच्छी सी गाड़ी देखते हैं, गाड़ी के साथ हाथ रख के फोटो खिंचा लेते हैं। गाड़ी किसकी है? किसी और की, बट हमने फोटो खिंचा ली। आप लोग ये बात करेंगे, मैंने पास्टरों को देखा भाई, पास्टर लोग कहीं भी खड़े हुए थे फोटो खींचे। पास्टर साहब याद रहिए, क्या करना भाई, याद याद यहां होनी चाहिए। जो कुछ तुम करते हो तन और मन से करो, खींचो फोटो में तन और मन से, ऐसा लिखा है यहाँ पे। समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते। अब मुझे बता दो, तुम सेल्फी खींचते हो इससे प्रभु को क्या मिलता है? जब तुम फोटो खींच के खाने की डालते हो इससे प्रभु को क्या मिलता है? जब तुम स्टेटस पर किसी को चढ़ाने के लिए मेरे अजीजों को पिक्चर डालते हो इससे प्रभु को क्या मिलता है? जब तुम अपनी पिक्चरें अपने 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 पूरे परिवार को खोल कर क्या कहते हैं रख देते हो, अपनी मैरिड लाइफ खोल कर तुम रख देते हो। मैं ऐसे मूर्खों को जानता हूं जो अपने बच्चों के पैदा होने के पहले दिन से आज उनके बच्चे 6-6, 7-7 साल के हो रहे हैं, वो 7 साल की पूरी कहानी डाली हुई है। और मैं टेक्निकली बताऊं, उनके बच्चे उनके जैसे दिखते भी नहीं। अब जानते क्यों? क्योंकि लोगों ने उनमें ऐड कर लिया, लोग ऐड कर रहे हैं उसमें। आपको नहीं समझ आएगा ये, लेकिन जब आप होते हुए देखेंगे तब होगा। हम देख रहे हैं अच्छा बच्चे ऐसे कर रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, हम भी क्या करें, हम भी ऐसा कर रहे हैं। दुनिया के पीछे चल रहे हैं। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, लेकिन मनुष्य के लिए नहीं, प्रभु के लिए करो। तो तुम्हारे मेरे अजीजों फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जो कुछ भी तुम डाल रहे हो उससे प्रभु को क्या महिमा मिल रही है? यदि देखो, मेरा सीधा सीधा सा सवाल है, यदि तुम विश्वासी हो पहले ये पूछ लो, मैं विश्वासी हूं या नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं या नहीं। और यदि मैं विश्वास करता हूं तो सेल्फी लेकर बार बार डालना मेरे लिए मूर्खता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खाने की पिक्चर डालना फेसबुक के ऊपर या कहीं पर भी मेरे लिए गलत है, और दूसरों के खाने को देखकर लाइक करना भी गलत है, क्योंकि तुम उस सूरत में भी तुम क्या लालच कर रहे हो। वचन में पढ़ो जरा 10 हुक्म क्या कहते हैं, तू किसी की किसी वस्तु का लालच ना करना। अब बोलो नहीं हम तो लाइक इसलिए करते क्योंकि उस पे अच्छा लग रहा था। नहीं, तुम भी जानते हो देयर इज अ सीक्रेट डिजायर। तुम नहीं उठा रहे हो, लेकिन दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर डालेगा, काश तेरे पास भी होता तो कितना अच्छा लगता। और तुम लोगों को दिखा रहे हो वेरी बिजी, हम बहुत बिजी हैं, हम ये हैं वो हैं। अरे भाई तुम बिजी हो तो तुम्हारे पास स्टेटस डालने को कैसे टाइम निकल आया? तुम बिजी हो तो तुम खाना कैसे खा सकते हो? सिर्फ वचन सुनने के टाइम तुम कह दोगे बिजी हो। तुम प्रभु के दास को जब बात बतानी है या उससे बात करनी है तो तुम कह दोगे बिजी हो, अदरवाइज तुम सब कुछ कर रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वो दिखा रहे हो जो तुम नहीं हो, तुम वो दिखाते हो जो तुम नहीं हो। मतलब मैं देखता हूं किसी किसी की प्रोफाइल पिक्चर पर ये जबरदस्त सा सूट साट डाल के, ये ऐसे हैट लगाकर ये, और फिर फोटो खिंचाते। क्यों? बिकॉज़ मन में ख्याल है कि मुझे उस हीरो की तरह ये पोज देना है। Secretly desiring of something that is ungodly. This is not godly. This is not godly. तुम उन कपड़ों की चाह भी जब करते हो, बड़ा ट्रेंड में आ गए हैं कपड़े और तुमने किसी के पहने ये लेना है, जब तुम लेकर भी आ जाओगे तब भी मेरे अजीजों वो अनगॉडली कहलाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि लालच उठाता उसके पहले
जरूरत के हिसाब से वो है, तुम्हें जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। प्रभु तुम्हारे खाने पीने रहने और कपड़ों का सब चीजों का ध्यान रखता है, लेकिन तुम मुझे बताओ क्या तुम उसकी फोटोएं खींच के जब इधर उधर बांट रहे हो, तुम ये नहीं कह सकते कि ये तुम्हारी गवाही है, क्योंकि गवाही से प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए और तुम्हारे पोस्ट के द्वारा प्रभु को महिमा नहीं मिल रही है। मेरे से शर्त लगा लो इस बात की, तुम श्रापित हो रहे हो। उल्टा 100% तुम श्रापित हो रहे हो। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हो दूसरों से कपड़े मांगकर पहनते हैं और फोटो में ऐसे डालेंगे बस। कुछ लोग गानों के टाइटल लगा देते हैं अपने नाम के साथ। गलबात ही बहुत है भाई, कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर गलबात। क्योंकि यदि तुम संसारिक रूप से गलबात बना भी लो, प्रभु की दृष्टि में जीरो हो जाओगे। मुझसे कल पूछना, मैं कहूंगा आपसे, कल जब किसी ने पूछा था मैंने तब भी कहा था मैं शून्य हूं। आज पूछ रहे हो, आज भी कहता हूं शून्य हूं। कल पूछोगे मैं कल भी तुमसे यही कहूंगा कि मैं शून्य हूं, है ही नहीं कुछ मेरा, मुझ में कुछ भी नहीं, जो दिया उसी का है। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं आपको कुछ सुना रहा हूं, ये आवाज उसकी दी हुई है भाई, सारी महिमा उसको मिले। दिस इज हाउ वी ऑनर आवर गॉड एंड व्हाट वी आर ऑनरिंग, वी आर ऑनरिंग फेसबुक मोर। और तुम में मैं बता दूं, तुम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में आएगा, वो फेसबुक पर बैठते हैं तो भाई हो क्या कहते हैं 2-2 घंटे निकल जाते हैं, इंस्टाग्राम पर 4-4 घंटे निकल जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक निकाल देते हैं कितने कितने घंटे, कोई लेना दे नहीं, देखी हुई वीडियोस भी बार बार देखी जाएंगे। वाह वाह वाह, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। अश्लीलता, व्यभिचार और क्या कहते हैं ठट्ठा, इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं आप उन्हें देख देख कर। और यकीन मानिए तुम्हारा फोन जानता है, तुम्हारी वो सोशल साइट जानती है कि तुम्हें क्या चाहिए और वो तुम्हें और लाकर परोसती हैं। ये दुष्ट आत्माओं का काम नहीं, तो तुम क्या कहोगे इसे कि नहीं हमारा फोन बहुत स्मार्ट है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ स्मार्टफोन। ही इज टू स्मार्ट दैट ही नोज व्हाट आई वांट एंड ही इज गिविंग मी। फंदा है ये, फंदा। आप यकीनी है, आप सर्च मत करिएगा, अपने फोन के पास बस 4 या 5 दिन एक वर्ड बोले कोई भी, आप कार के विषय में बात करिए, मुझे वो कार बहुत पसंद है, मुझे वो कार बहुत पसंद है, सिर्फ फोन रखिए पास में, आपको पता लग जाएगा आपके अलग अलग रीति से आपके सामने कारें आनी शुरू हो जाएंगी, एड, कार की एड आनी शुरू हो जाएगी। लोन की बात करेंगे, लोन की एड्स आनी शुरू हो जाएगी। दिस इज हाउ योर फोन स्मार्ट इज। आप कहेंगे नहीं जी मैं तो फोन वचन के लिए पढ़ता हूं, मत पढ़ो भाई वचन के लिए, ये यकीन मानो ये अभी है तुम्हारे पास, इसे इस्तेमाल करो। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए उस पर, लेकिन इससे पढ़ो, इससे जब पढ़ोगे तुम्हें देखना एक अलग ही फील आएगी। मैंने बहुत बार देखा, यहाँ पर क्या कहते हैं ऐप चल रही है, बाइबल ऐप के नीचे ही किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई अश्लील ऐड आ जाती है नीचे। अंडरगारमेंट्स की ऐड चल पड़ेगी, गेम्स की ऐड चल पड़ेगी उसके नीचे, और तुम ना चाहते हो भी तुम्हारा ध्यान अच्छा वचन पढ़ रहे हो, वचन में लिखता है वे भक्ति का भेष तो धनेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। आप में से शायद किसी को लग रहा होगा कि हाँ मैं किसी के लिए सुना रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं आपके लिए सुनाने का, प्रभु का आत्मा मुझे प्रेरित कर रहा है इस चीज के लिए सुनाने को, मैं आपको सुना रहा हूं। आपको अच्छा लगे प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है, बुरा लगे कोई बात नहीं, डिलीट कर देना भाई अपने फोन में से, अनलाइक कर सकते हैं आप, नीचे कमेंट में डाल सकते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको लगे ना लगे ये वचन है, और वचन को लाइक या डिसलाइक करना आप कर सकते हैं। But God is going to ask you, when my servant was saying such things, what were you doing? बहुत सारे लोग सोचते हैं, उनको लगता है कि हमें पता नहीं लगता, हम यहाँ पर वचन सुना रहे हैं और वो अभी भी नीचे स्लाइड डाउन करके अपने क्या कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर किसी को रिप्लाई कर रहे हैं। God knows everything. It is in your hands. You want to get blessed or you want to get cursed. So my point is, जो भी आप सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, मैंने इस लॉकडाउन के स्टार्टिंग में कहा था, आपके जीवन में गवाही हो, अपना फोन पकड़ें, सेल्फी मोड में ऑन करें वीडियो को और कहें प्रभु यीशु मसीह ने आज मेरे जीवन में ये काम किया, मैंने ये वचन पढ़ा था और इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे ये आशीष दी है, और मैं चाहती हूँ जो भी ये सुने उसको बड़ी आशीष मिले, आपके जीवन में भी प्रभु काम कर सकते हैं। That's it. This is your testimony. I am not saying कि मेरा नाम ले, पास्टर बैनी ने जी प्रेयर की मेरे लिए तब जाके ऐसा हुआ, या किसी पास्टर सो एंड सो का नाम ले, कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, काम आपके जीवन में हुआ है। आप अपनी टेस्टिमनी डालें अपनी प्रोफाइल पर, आप अपने फेसबुक को, अपने इंस्टाग्राम को क्या स्वच्छ रखना चाहते हैं? नहीं, क्या हमें सबके साथ सेटल रखना है? ये थोड़ी गवाही नहीं, गवाही है प्रभु ने काम किया तो डालो भाई, हाँ भाई ऐसा हुआ था मेरे साथ, प्रभु ने मेरे साथ काम किया। दिस इज हाउ यू टेल पीपल ओके द गॉड इज वर्किंग इन माय लाइफ। मैं इन दिनों में एक सीरीज देख रहा हूँ, ओके, ज्यादा दिमाग न चलाए, नेटफ्लिक्स पे नहीं है वो, यूट्यूब पे जाएं, हजरत यूसुफ करके है,
उर्दू में है वो, प्रेज़ द लॉर्ड, उर्दू में वो बोल रहे हैं, हिंदी मतलब हिंदी ऑलमोस्ट हिंदी उर्दू सेम है, समझ आता है। तो मैं देख रहा था अभी किस प्रकार से यूसुफ नबी की लाइफ ने इंपैक्ट किया वहां पर उस मिस्र के राजा के ऊपर, कि मिस्र के राजा ने कहा मैं अमोन को नहीं मानूंगा, मैं तो जिंदा खुदा को मानूंगा, जो यूसुफ का खुदा है मैं उसी को मानूंगा, क्योंकि वो जमीन के नीचे सारी कायनात के ऊपर उसका वो चलता है। क्योंकि वो कहता है कि इन 7 साल में देखना बारिश होगी, और सच में बारिश हो रही है। वो कहते हैं वाह, हर व्यक्ति क्या कह रहा है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ यूसुफ कहता है कि इन 7 सालों में बारिश होगी। कह रहे पॉसिबल ही नहीं है जी, हम इजिप्ट में हैं, यहां पर मिस्र में कहां से बारिश हो जाएगी। वो कह रहा तुम देखना, मेरा परमेश्वर कहता है कि यहां बारिश होगी। और जब बारिश होती है वो कहते हैं धन्य है यूसुफ का परमेश्वर जो उससे बात करता है और हमें कहता है, क्योंकि यूसुफ खुदा का पैगंबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम्हारे बारे में आज कोई ऐसा कह रहा है कि धन्य है इस व्यक्ति का परमेश्वर, धन्य है इस व्यक्ति का परमेश्वर? क्या मेरे मन में सवाल है, क्यों क्या कोई मेरे लिए कहेगा ये कि धन्य है पास्टर बेनी का परमेश्वर जिसने ये कार्य किया, मुझे यही करवाना है। हर दिन मैं सुनना चाहता हूं कि धन्य है आपका परमेश्वर जी जिसने ये काम किया, और मैं भी उसी को फॉलो करूंगा, वो मेरा परमेश्वर है। Because he is giving answer. I'm not telling you, मैं इसलिए नहीं कि आप मुझे सुने और फॉलो करें, मत करें फॉलो मुझे सुनकर, आप उसे परखें, उसे चखें। यदि वो स्वाद देगा तो मेरे अजीजों तुम स्वाद भूल नहीं सकते उसका। तुम जहां मर्जी चले जाओ, ये फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब तुम्हें खींचकर नीचे ले जाने के लिए है, उन्नति नहीं दे रहे हैं तुम्हें, तुम्हारा चैन और तुम्हारा आराम। बहुत सारे लोग जो डिस्टर्ब रहते हैं, सोने से पहले फेसबुक चलाकर सोते हैं, उठकर फेसबुक चलाते हैं, वो सब इस चीज से अफेक्टेड है, क्योंकि उनकी शांति जो है ये चुरा रहा है। देयर आर सम इविल स्पिरिट्स, दोज आर ट्राइंग टू स्टील योर जॉय एंड योर पीस थ्रू दिस सोशल साइट्स। सो ट्राई करें। समय पूरा हुआ और आप सबको बड़ी आशीष मिले। उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में ये कार्य करेगा और आप बहुत जल्द इन चीजों की गवाहियां देंगे।